भैया भैया वो वाले भैया चलेगी सातवें महीने से उन लोग को कह दिया गया था कि आप अपने कॉटन की तैयारी कर लीजिए। यह विषय चौपाटी का एक दिन का विषय नहीं है। यह विषय 3.5 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है। 3.5 साल पहले रायपुर नगर निगम को एक पत्र दिया गया और जिसमें स्पष्ट इस बात का उल्लेख किया कि एजुकेशन क्षेत्र में अवैध चौपाटी का निर्माण किन शर्तों के साथ किया जा रहा है। निगम ने कहा स्मार्ट सिटी कर रही है। स्मार्ट सिटी ने उस समय के तत्कालीन महापौर माननीय एजाज ढेबर जी, माननीय विधायक विकास उपाध्याय जी, उन्होंने कहा आपके समय 2017 में यूथ हब के निर्माण का प्रोसेस प्रारंभ हुआ। मीडिया के अंदर बताया गया, उसका प्रोसेस की प्रक्रिया दिखाई गई, ड्राइंग डिजाइन के बारे में बताया गया। हमने उस दिन भी कहा कि एक प्रेजेंटेशन हुआ लेकिन उसकी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई थी। लेकिन स्मार्ट सिटी ने उस प्रक्रिया को अपने हिसाब से हम यूथ हब का निर्माण कर रहे हैं और यूथ हब की गतिविधियों के संबंध में उन्होंने फोटोग्राफ भी जारी किया। आपने मीडिया के समाचार के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि हम यहाँ पर यूथ हब का निर्माण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू दिन से कि ये एजुकेशन सेक्टर है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी रविशंकर विश्वविद्यालय है, यहाँ साइंस कॉलेज है, या एनआईटी है, या आयुर्वेदिक कॉलेज है और यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी एक्टिविटी करना यह उचित नहीं है। तो उस समय कईयों ने कहा साहब वहां तो मैं चाय पानी नाश्ते के लिए जगह नहीं है, हजारों ठेले वहां लगते हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी ने टेंडर आमंत्रित किया, 2-3 टेंडर हुए, जिसको काम देना था काम हुआ, आपने बताया सब कुछ ठीक। उसको संचालन करने के लिए पहली मेरी बात को स्पष्ट समझ लें, वहां जो अवैध चौपाटी है, पहले तो जमीन उनके नाम नहीं थी। चौपाटी की जमीन खेल विभाग की, नगर निगम के एक्ट के अंदर स्पष्ट प्रावधान है कि टेंडर लगाते समय, टेंडर के बाद जब तक आपके पास आपकी लैंड की एनओसी प्राप्त नहीं हो जाएगी तब तक उसकी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगी। मैं आज वर्तमान में जब ये बात कर रहा हूं तो आज से 3 महीने पहले तक वो चौपाटी को लेकर के नगर निगम के पास वो जमीन, स्मार्ट सिटी के पास, दोनों के पास नहीं थी। जब आपके पास आपकी जमीन नहीं, उसके ऊपर आपने निर्माण किया। हम शुरू से ये बात उठाते रहे
और भारतीय जनता पार्टी के उस क्षेत्र के पूर्व विधायक होने के नाते लगभग मेरी पूरी टीम, पार्टी, पूरा संगठन, हमारे उस समय के नेता प्रतिपक्ष से लेकर के ये पूरी टीम 12 दिन तक चौपाटी को लेकर के, अवैध चौपाटी के निर्माण का विरोध करने हमने वहां धरने पर बैठे और हमने कहा एजुकेशन हब हम किसी प्रकार से नहीं जाने देंगे। एजुकेशन हब के अंदर अवैध निर्माण, हमने पीआईएल लगाया, पीआईएल के अंदर भी राज्य सरकार की तरफ से उस समय के हाई कोर्ट के जनरल वर्मा जी थे, उन्होंने लिखित में दिया कि साहब वह चौपाटी नहीं, निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका। आपने तथ्यों को किनारे कर दिया सब। तब भी हम ये प्रश्न उठाए और सुप्रीम कोर्ट तक गए, हमारी पैरवी नहीं हुई। जनता के बीच भी लड़ाई लड़ी, न्यायपालिका की लड़ाई लड़ी। जनता ने इस चीज को, चुनाव में भी हमारा ये मुद्दा था अवैध चौपाटी, हम कोई चीज को लेकर के ये नहीं, इसलिए कि हजारों बच्चे वहां पढ़ते हैं और उन बच्चों को पढ़ने के लिए आज नालंदा परिसर में 2200 बच्चों की वेटिंग है साहब। 1500 बच्चों की वेटिंग सेंट्रल लाइब्रेरी में चल रही है। और जब प्रदेश में एजुकेशन हब के अंदर इस प्रकार का चौपाटी का व्यवस्थापन करना, और चौपाटी क्या है कि जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट की शर्तों का खुलेआम उल्लंघन, 29 लाख रुपए में संचालन करने के लिए वो दुकानें दी, अवैध दुकान, कुल 29 लाख। 60 दुकान से 25 लाख रुपया, 25,000 रुपया महीना जो वेंडर है वो किराए पे देता है। वहां जो दुकानें खुलनी चाहिए थी वह उन्होंने उस समय शर्तों में स्पष्ट लिखा कि किन किन चीजों का, दुकानों का यहां पर संचालन होगा। वह दुकानें वहां ना खुल करके वहां जिन दुकानों का संचालन हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर स्टेशनरी की दुकान खुलनी थी, वहां कंप्यूटर की दुकान खुलनी थी, वहां लाइब्रेरी खुलनी थी, वहां पर पुस्तकों की दुकानें खुलनी थी, लेकिन उसकी ना खुल करके जो लगभग 20 तरीके की दुकानें थी वहां संचालन होनी थी, वो ना हो करके मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, जो आज ये बात कर रहे हैं कि साहब वहां पर स्टेशनरी, पुस्तक स्टॉल, जेरॉक्स फोटोकॉपी, बुक बाइंडिंग शॉप, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग शॉप, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप, कुरियर शॉपिंग सर्विस, ब्रेकफास्ट, टेकवे काउंटर, कैफे, जूस, शेक्स, स्मूथ कॉर्नर, आइसक्रीम पार्लर, सब्जी फल की दुकान, किराना बाजार, सामान्य स्टोर, ताजगी वाले फल की दुकान, खेल, जिम के उपकरण, एटीएम, हैंडमेड व्यक्तिगत उपहार, जूते की दुकान, फोटोग्राफी स्टूडियो, यात्रा एजेंसी, टूर ऑपरेटर्स, मेडिकल सेंटर, क्लिनिक स्टोर, पोषाहार दुकान, ऑफिस सेटअप, ये दुकानें वहां ना खुल करके वहां दुकानें खोली गई। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एग्रीमेंट बोलता है। और जिन शर्तों के साथ दुकानें उनको उपलब्ध कराई गई, जो संचालन करना था,
उसमें एक भी दुकान व्यवस्थापन की नहीं है। कोई रोड के किनारे दुकान लगा रहा होगा, उसका कोई व्यवस्थापन वहां नहीं है। कहीं पर उसको अतिक्रमण में हटाया होगा, वहां कोई दुकान व्यवस्थापन में नहीं है। ये जितने भी दुकानें हैं, सब दुकान से 25,000 रुपए प्रति माह जो एजेंसी ने काम लेकर के रखा है वो उनसे वसूल करता है। अब आप सोचिए, पहला प्रश्न मेरा खड़ा उस समय से लेकर आज तक, फिर मैं बोल रहा इस बात को, मैंने तब भी किया था कि इसके अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं का इन्वॉल्वमेंट है। मैं शुरू दिन से इस बात को कह रहा हूं, मैं वक्तव्य सब आपके पास हैं, पुराने भी आप सर्च कर लीजिएगा। कुल 30 लाख रुपए में 60 दुकान, 25,000 रुपए एक दुकान का किराया। हम बात करते हैं कि साहब व्यवस्थापन, हम बात करते हैं कि नहीं गरीब लोग हैं, वहां कौन किसका संचालन किसको मिल रहा है, चला कौन रहा है, पैसा कौन रह रहा है। नगर निगम को तो कुल 29 लाख रुपए साल का मिल रहा है, तो 2.5 लाख रुपए महीना होता है साहब, और 15 लाख से ज्यादा वहां इकट्ठा हो रहा है। तो ये व्यवसायीकरण किसने किया? दूसरा, उसने एक किस्त जमा की है ओनली। हमने उस दिन तय किया था कि जिस दिन वहां पर एजुकेशन संबंधित हमारा प्रोजेक्ट आएगा, उसको वहां हटाने की प्रक्रिया नगर निगम प्रारंभ करेगी। वहां पर 1000 सीट लाइब्रेरी का टेंडर हो चुका, वर्क ऑर्डर हो चुका। नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर निगम को लिखित में भेजा, उसका भी नोटिस की कॉपी हमारे पास है। उन्होंने वहां आवेदन दिया, उन्होंने कहा है क्या आप इनको यहां से हटाया जाए। नगर निगम की महापौर, नगर निगम के एमआईसी, नगर निगम के कमिश्नर, सब लोगों ने लगातार उनसे संवाद किया, और संवाद करने के बाद में वो हाईकोर्ट भी गए। हाईकोर्ट के बाद में उन्होंने बाहर बैठ करके एग्रीमेंट भी किया, ये एग्रीमेंट है, और उसमें उनके हस्ताक्षर है क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद में उनको शिफ्टिंग की योजना बनाई। कुछ लोग राजनीतिक रूप से कुछ किए तो है नहीं, और जब हमारी निगम में टीम आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी कुछ काम करने के लिए आगे बढ़ रही है, तो सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहे, अलग अलग समाचार को प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं आज भी इस बात पे कायम हूं कि जिस दिन मैंने धरने में बैठने के पहले और आखिरी में भी जो बात कही उस पर हम कायम हैं। वो अवैध चौपाटी थी। अवैध चौपाटी शहर के अंदर अवैध निर्माण को प्रोत्साहन देना कांग्रेस पार्टी की परंपरा बन गई है, और तभी भारतीय जनता पार्टी इस बात को बोलती रही हमेशा कि इस रायपुर शहर को कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में क्या दिया। तो सिर्फ एक ही चीज देखने को मिली कि पूरे रायपुर शहर में अवैध कब्जे, अवैध चौपाटी, यह कांग्रेस पार्टी की देन रही है इस रायपुर के लिए। और इसलिए मित्र, मैं आपके सामने विषय स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हम किसी को बेरोजगार नहीं करना चाहते। एक लाइन का स्पष्ट, रायपुर शहर को जनता को फैसिलिटी देने की जिम्मेदारी लेकर के नगर निगम की टीम नगर निगम में विराजमान हुई है, और निर्माण में अगर किसी प्रकार की बाधाएं आएगी, निर्माण को लेकर के जो गलत चीजें जाएगी, उसमें भाजपा का पूरी टीम का स्पष्ट मत है, हम इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये रायपुर शहर है, इसके विकास में हम सब हैं। राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग भी विरोध प्रदर्शन किए हैं, लेकिन रात को किसी के घर के सामने जाके उस परिवार के अंदर पिए खाए लोग जाकर के प्रदर्शन करें, ये कहां तक न्यायिक चित्त है, जरा समझना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी का प्रदेश का महामंत्री
रात को 2 बजे मेरे घर के सामने हम किस ओर जाना चाहते हैं? और उनके साथ में जो आदमी है, जिससे मैं खुद अपने घर से नीचे उतर कर आके संवाद करता हूँ, बात करता हूँ, मैं क्या तकलीफ है, मैं आ रहा हूँ नीचे। मैंने कहा आप तो मेरे पास कई बार आए हो समस्या को लेकर के। आए भी। तो मैंने कहा कभी मना किया क्या? नहीं। तो मैं कहा रात को 2 बजे किससे बात करना? अब आ जाओ, कल सुबह बैठेंगे, बात करेंगे, ले आओ तथ्य। और मैंने कहा एग्रीमेंट की पढ़ के आना। कांग्रेस पार्टी वो हरिकिशन एंड कंपनी से क्या संबंध है जो उसका संचालन कर रही है? यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेसियों का भी उसके अंदर दुकानों में लेन देन के अंदर उनका योगदान है। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि रात को 2 बजे एक जनप्रतिनिधि अपने परिवार के साथ में अपने घर में रह रहा, वहां जाकर के आप भीड़ लेके पहुंच जाओ किसी घर में? ऐसी राजनीति तो हमने इसके पहले नहीं देखी साहब। इसीलिए यह स्पष्ट है, इन विषय को लेकर के मैंने जो विषय प्रमुखता पे थे और जो चीज थी, मैंने आपके सामने इसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। सार्वजनिक में नगर निगम के अंदर पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। हमारी स्मार्ट सिटी ने जो हम लगातार उस विषय को उठाते रहे, हम दिल्ली तक भी गए, हम लगातार उन चीजों को उजागर करते रहे और जो पुराने कारनामे उसकी जांच भी हुई है। अब जांच की रिपोर्ट विधानसभा में जिस दिन मंत्री जी रखेंगे वो अलग विषय है, लेकिन हमारा स्पष्ट मत है, शहर के विकास में महापौर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम काम कर रही है। इस विषय में और कोई विषय होगा तो मैं बाद में बात करूंगा। मैं माननीय महापौर जी से आग्रह करूंगा ये विषय को थोड़ा और स्पष्ट कर लें। आप सबको सादर अभिवादन। मेरा अवैध चौपाटी थी, अवैध उस चौपाटी निर्माण के प्रारंभ से ही हम उसके विरोध में थे, क्योंकि उसमें पूरा लैंड यूज परिवर्तित करके उसे चौपाटी नुमा आकार दिया गया था, जिसके हम शुरू से विरोध में थे। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, लगातार हम इस विषय में बातें कर रहे थे कि इस अवैध चौपाटी को यहाँ से हटाया जाए। किसी एक व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट करके स्मार्ट सिटी ने उसको टुकड़ों टुकड़ों में 60 दुकान अपने किराएदारों को दिया था। इसमें किसी को नौकरी नहीं थी, 60 लोगों ने उसको किराए से लिया और मात्र 300 मीटर की दूरी पे उस चौपाटी का अलग व्यवस्थापन किया गया। वहाँ पे ये चौपाटी वाले जाने शिफ्टिंग के लिए तैयार थे। एक ठेकेदार कोई और था जिन्होंने उस स्थान को ठेके में लिया, उन्होंने 60 किराएदार रखा। अब ओनर कोई और था, मगर इसके बीच में बहुत सारे लोग आने लगे। लगातार नगर निगम आयुक्त महोदय जी की उनसे बातें चल रही थी और एक एग्रीमेंट भी हुआ था सब लोगों के सामने में कि जल्द से जल्द जुलाई महीने में कि जल्द से जल्द उसको नए स्थान पर शिफ्ट किया जाए, मगर बावजूद वो अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ था। कल के दिन में सूचना देने के पश्चात नगर निगम ने अपनी कार्यवाही की और उनको विधिवत तरीके से नए स्थान पर शिफ्ट किया गया है उस चौपाटी नुमा क्षेत्र को। और हम आप लोगों को आप लोगों के माध्यम से जो भी उस किराएदार लोग हैं उनको हम आश्वस्त करते हैं कि जो सुविधाएं उनको वर्तमान स्थल पे थी नगर निगम के माध्यम से बिजली, पानी, लाइट, ये सब की सुविधाएं उनको वहां पर दी जाएगी। साफ सफाई की भी व्यवस्था दी जाएगी और मुझे लगता है कि इस स्थान से बेहतर उनके लिए वो स्थान होगा। जो वर्तमान स्थल जो चौपाटी था वो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था, क्योंकि वो पूरा शैक्षणिक क्षेत्र था और कल के दिन में वहाँ पर कुछ भी हो सकता था। जो किराएदार थे आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर क्या क्या दुकानें खुली थी, भविष्य में वहाँ पर क्या क्या हो सकता था, इसकी हमको लगातार आशंका थी, इसलिए उसका हम विरोध कर रहे थे। और हमारे पास हमने वहाँ पर नालंदा परिसर का निर्माण कार्य के विषय में उसका टेंडर हुआ है, जो बस रेट स्वीकृति के दर स्वीकृति के लिए बचा है। इसके लिए हमको संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास की नया रायपुर की ओर से माननीय आयुक्त महोदय जी को पत्र आया है कि जल्द से जल्द उस स्थान को खाली करके उनको दे, ताकि वो आगे का कार्य उसमें संपन्न कर सके। जल्द ही हम नालंदा परिसर, जो कि वहाँ स्थान की भी उपयोगिता है, आज के हमारे युवाओं के लिए भी उपयोगिता है, इसलिए उसका हम जल्द से जल्द उसका काम प्रारंभ करेंगे। बहुत छोटा सा विषय था, व्यवसायियों को भी हम आपके माध्यम से विश्वास दिला रहे हैं कि जो नया स्थान है वो उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त होगा। इसमें कहीं पे कोई विषय ही नहीं है। जो उन्होंने एग्रीमेंट में किया था उसमें से एक भी दुकानें वहाँ पे नहीं खुली है। आज के हमारे जो युवा हैं वो कल के हमारे राष्ट्र निर्माता होते हैं। सदैव से ही आदरणीय राजेश मूणत जी के नेतृत्व में हमने उस चौपाटी का विरोध किया था। जनता को लगातार गुमराह किया गया कि वहाँ पर यूथ हब खोला जाएगा, मगर जनता की अदालत में कोई भी राजनीति नहीं चलती और इसलिए हमको स्पष्ट बहुमत से हमने
नगर निगम में भी और प्रदेश में भी अपनी सरकार बनाई। बस मुझे अब कांग्रेस पार्टी के विचारधारा, उनके प्रदेश के महामंत्री थे, मैं नाम नहीं लेता किसी का, अब आप पता कर लीजिए, फोटो भी उन्होंने डाला है, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव है सर। पहले तो दो कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए, स्मार्ट सिटी ने उसका निर्माण किया, नगर निगम ने नहीं किया, पहला। दूसरा, उससे 29 लाख समथिंग सालाना मिलता था स्मार्ट सिटी को, वह भी क्लियर। जो नियम थे उस नियमों के विपरीत उसने पूरा निर्माण किया, नगर निगम के अधीन नहीं था वो स्मार्ट सिटी में। और इसीलिए चुनी हुई परिषद आने के बाद में उन सब चीजों को चेक करने के बाद जो जो चीजें थी उन चीजों के ऊपर हमने प्रकाश डाल के उसको व्यवस्थित करने के लिए कहा। और आज भी हम किसी को बेरोजगार नहीं करना चाहते, लेकिन जिसने पैसा कमाया और जिसका हक है उनको वो देना। 3 साल का एग्रीमेंट, 2 साल पूर्ण हो चुके, इसलिए जहां भी व्यवस्थापन होगा हम सहयोग करेंगे। यातायात, 2 चीज और क्लियर है, यातायात व्यवधान नहीं होना चाहिए, न्यूसेंस वैल्यू खड़ी नहीं होना चाहिए। इसको छोड़कर के जो बनेगा हम सब लोग तैयार है सहयोग करने के लिए। कंफ्यूजन 2 चीजों का वह भी क्लियर हो जाएगा। पहला, नगरीय प्रशासन विभाग ने उसका सर्वे पहले कराया स्मार्ट सिटी में, ठीक, राजस्व रिकॉर्ड के अंदर वह स्मार्ट सिटी कहता अपनी जगह है। रेलवे वाले कह रहे हैं, कल डीआरएम से बात हुई है, आज सैटरडे हो गया, हम उसका व्यवस्थापन व्यवस्थित करेंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसके लिए नकार नहीं रहे। अभी जो चीज आई है सामने, कोई में गुमराह करना या वो करना, हम उससे हट नहीं रहे। नगरीय प्रशासन विभाग के बाद राजस्व विभाग की रिपोर्ट, जिसमें उसने सीमांकन कहा है कि आपके नजूम की जमीन है। रेलवे अपनी बात कर रहा है, दोनों का समाधान हो जाएगा और उनका व्यवस्थापन व्यवस्थित होगा। व्यवस्थापन का जो विषय है वो प्रशासन का है, प्रशासन ने वो जगह चुनी। प्रशासन की जो चिंता आप लोगों की है वो चिंता हमारी भी थी। माननीय आयुक्त महोदय से हमारी कल बात हुई कि क्या वो जगह रेलवे की है, क्योंकि रेलवे ने वहां पर कोई नोटिस चस्पा किया है। माननीय आयुक्त महोदय ने स्पष्ट शब्दों में हमको बताया कि उनकी डीएम से बात हो गई है और उन जगह के लिए उन्होंने हामी भर दी है। हमने इसके लिए लिखित भी कॉपी मांगी कि ऐसा वो हमको कुछ लिखित में दे दे तो हम आप लोगों का जवाब अच्छे से दे पाते, मगर चूंकि आज और कल अवकाश का दिन हो गया है इसलिए वो विषय हमारे पास नहीं आ पाया है। नगर निगम के आयुक्त हैं, आईएएस हैं, वो अगर कोई भी बात बोलेंगे तो बाकायदा ग्राउंड के साथ और तथ्यों के साथ बोलेंगे। हमने उन पर विश्वास किया है। बावजूद इसके अगर कहीं भी ऐसा विषय आता है कि वो जमीन रेलवे की निकल जाती है, ये जमीन भी खेल विभाग की थी, ये नगर निगम के आधिपत्य की जमीन नहीं थी। जहाँ पे वर्तमान चौपाटी जहाँ से हटाया गया है वो जमीन भी नगर निगम की नहीं थी। अगर मान लो ऐसा कुछ केस हो रहा है, हम एक आईएएस और अपने नगर निगम के जो प्रशासनिक मुखिया है उनकी बातों पे हमने विश्वास किया है। अगर बावजूद ऐसे किंतु परंतु या कोई भी विषय आता है, मैं आप सब लोगों के सामने या आप लोगों को आश्वस्त करती हूँ, उन व्यवसायियों को भी आश्वस्त करती हूँ कि उनके लिए एक अच्छा स्थान व्यवस्थापन के लिए दिया जाएगा। मगर मुझे इसकी संभावना कम लग रही है क्योंकि मैं अपने आयुक्त महोदय की बातों पर विश्वास। 7वें महीने से उन लोगों को कह दिया गया था कि आप अपने व्यवस्थापन की तैयारी कर लीजिए। देखिए, कोई भी जब हम काम करते हैं तो ये छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं, इसको हम आराम से ठीक कर लेंगे। और रही बात आप पेंडिंग जोन की,